A healthy young man standing at a distance of 7 meters from a 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor. With what speed, assumed uniform, should he run to catch the kid at the arm's height 1.8 मीटर? बच्चों, एक हेल्दी यंग मैन है, ठीक है, जो कि 7 मीटर फ्रॉम द 11, एक अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक हाई राइज बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। एक हमने क्या किया है, हाई राइज बिल्डिंग बना लिया। यहाँ पे एक यंग मैन है, ठीक है, यहाँ पे एक यंग मैन है ओके। कह रहा है कि डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 7 मीटर डिस्टेंस इस बिल्डिंग से। बिल्डिंग का हाइट भी दे रखा है 11.8। जो बिल्डिंग का हाइट है बच्चों वो कितना है, 11.8 मीटर ओके। हाइट h 11.8 मीटर है। कह रहा है कि a kid slipping from the top floor with what speed, assumed uniform speed, should he run to catch the kid at the arm's height 1.8 मीटर। कह रहा है कि किड यहाँ से स्लिप होते लेट से यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे किड आ गया है। अब ये किड जो है इसके आर्म्स हाइट कह रहा है, मतलब हाथ से ऐसे पकड़ना है ना, तो 1.8 मीटर आर्म हाइट है, यहाँ पे ये किड आ चुका है। कह रहा है कि अगर ये अपने किड को क्या करे, कैच कर ले अपने आर्म्स हाइट पे, तो इसको स्पीड कितना रखना होगा, और स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रखना होगा। तो बच्चों, अगर इसे कैच करना है तो एक कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा, या फिर आप कह सकते हो कि सर किड को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा, लेट से टी टाइम, उसी टी टाइम में इसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, उसी टी टाइम में इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि तभी कैच कर सकता है। कैच करने के लिए दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जो टाइम टी में मैन, इसको मैं हेल्दी यंग मैन को मैन लिख रहा हूँ, मैन का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ मैन, उसको मैं कह देता हूँ वी क्या हो गया, स्पीड ऑफ मैन। तो डिस्टेंस पता है 7 मीटर, टाइम टी, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 7, स्पीड v इंटू टाइम t। तो आप कह सकते हैं कि टाइम t में जो टाइम t ले रहा है मैन, वो ले रहा है 7/v। ये तो भैया किसका है, ये मैन की कहानी है। बच्चों, हमने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम लिखा है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है ना। अब आइए, अब इस जो किड स्लिप करके गिर रहा है उसकी कहानी देखें। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। अब किड ने कितना टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो आप कहोगे ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। अब ये होगा कितना, तो टोटल हाइट था 11.8, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 1.8, तो ये जो हाइट बच गया बच्चों, ये कितना बच गया है, 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर उसने टी टाइम में डिस्प्लेस किया है। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 है, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 10 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 ले लेते हैं, इनटू टाइम t का स्क्वायर। ऑल राइट बच्चों, क्या बच्चों मुझे टाइम t 7/v पता है, हमने यहाँ पे टाइम t कैलकुलेट कर रखा है 7/v, तो क्यों ना यहाँ पे अपन पुट कर दें। पॉइंट आप हटाओगे, 10 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9.8, 98/10 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 जा 2 49 जा। बच्चों यहाँ पे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 49 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ रहा है, 10/7। टी कितना आ रहा है बच्चों, 10/7। अब क्या कर लेना है अपने को, डिवाइड कर लेना है, तो टाइम पता चल जाएगा, और टाइम पता चलते हुए स्पीड भी पता चल जाएगा, ठीक है। 10/10 डिवाइडेड बाय 7, ये 1.4 आपका क्या आ रहा है बच्चों। और रहने दीजिए, टाइम आ गया 10/7, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पीड। तो आप कहोगे कि सर टाइम तो है 7/v, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो टाइम की जगह 7/v इज इक्वल्स टू 10/7। सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 49 इज इक्वल्स टू 10v, v इज इक्वल्स टू 49/10, दैट इज़ 4.9 मीटर पर सेकेंड। जो रिक्वायर्ड स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है।